हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक क्या है? भारतीय मानक समय क्या है? समय का पता कैसे करते हैं हम लोग अपने देश में? कौन ऐसा बिंदु है जहां से पूरे दुनिया का समय मापा जाता है? या आप अपने देश में समय कैसे मापते हैं? और आपका जो हमारा देश है भारत, वह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम से कितना घंटा आगे है या पीछे है, यह आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, आप लोग हंसिएगा नहीं, हमें भारत का नक्शा जैसा बनाने आता है, मैंने उसे बनाने का प्रयास किया है। आप लोग बेटर बनाते होंगे, आप लोग बेटर बनाएंगे, ठीक है? तो मेरा द्वारा बनाया गया यह भारत का मैप है, जो बहुत ही ख़राब बना है, लेकिन यहाँ आपको मतलब ख़राब से नहीं है। मैं यहाँ पर दिखाऊंगा भारत का समय मानक रेखा कहाँ से गुजरती है, कैसे गुजरती है, ठीक है? किस किस राज्य से होकर गुजरती है। सबसे पहले हम लोग जब नक्शा का अध्ययन करते हैं तो हम लोग दिशा का निश्चित कर लेते हैं। उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और पूरब। यह अध्ययन करने से पहले, भारतीय मानक समय रेखा जानकारी हासिल करने से पहले भारत का देशांतरीय अध्ययन करना जरूरी है। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर यहाँ कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। एक बात देख लीजिए, अगर 97 में से यहाँ 68 घटाएंगे लगभग 29 होगा, ठीक है? 29, तो 29 को 2 से भाग कीजिए, लगभग 14.14। यह गणित है, समझिए धीमे धीमे। तो अगर यहाँ 97 से 14.14 घटा देते हैं, कितना हो जाएगा? 5, 6, 4, 2, 8, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। फिर इधर जोड़ लीजिए 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट, तो 7 को हटा दीजिए, यहाँ जोड़ लीजिए आप 14.5, 8 4 12, यह 82 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो भारत के एकदम बीचों बीच पड़ता है। साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, यही भारत का समय मानक रेखा है। और यहाँ पर जब सूर्य ठीक सर पर होती है, यानी कि जब हमारी परछाई सबसे छोटी होती है, तो उस समय 12 बज रहा होता है। कितना बजे? 12 बजता है, ठीक है? तो उस समय से पूरे भारत का समय मापा जाता है। और यह 12 बज रहा है, यह ग्रीनविच रेखा यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम से कितना डिग्री आगे। उससे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इस 82 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, ठीक है? उसके बाद मध्य प्रदेश, ठीक है? उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ आंध्र प्रदेश। भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश।
यहाँ पर मेरा छत्तीसगढ़ लिखने का एक अलग तरीका है, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ राज्य है इसमें 36 गढ़ पाए जाते हैं, इसीलिए इस गढ़ के नाम पर इस राज्य का नाम पड़ा छत्तीसगढ़। अच्छा, हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं, हर राज्य का जो नाम पड़ा है वो उसकी एक विशेषता है। ठीक है, कभी हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आप जब इसको मैप पर स्केल से इस लाइन को खींचेंगे तो आपको स्पष्ट दिखेगा। और ये जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के मिर्जापुर, इलाहाबाद के निकट जो मिर्जापुर है, वहाँ से यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। ठीक है, अब इसको क्यों मापा गया? क्योंकि इस रेखा को ही क्यों माना गया भारतीय समय मानक रेखा? तो देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर इसको यहाँ पर दिखाने का काम किया है कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है कितना है, लगभग 29 डिग्री। उसको 2 से भाग किए हैं, यानी कि बीचों बीच लाए हैं, तो 14.5 हुआ है। अगर 97 में से 14.5 घटाएंगे तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 68 में 14 जोड़ेंगे तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी कि इसमें 14.5 जोड़ेंगे तो यहाँ आएंगे हम लोग, और यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ आएंगे, यानी कि भारत के ठीक बीचों बीच है। और कोई भी देश ऐसी ही रेखा को मान्यता देती है। ऐसे हमारे देश में एक और मानक समय रेखा की मांग की जा रही है, क्योंकि जो 30 डिग्री का अंतर, लगभग 30 डिग्री का अंतर है, तो पूर्व और पश्चिम के बीच में, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में सूर्योदय का 2 घंटे का फर्क होता है, जिसके कारण यहाँ अगर ऑफिस का टाइम 12 बजे होता है तो यहाँ 10 बजे होता है। टाइम तो वही होता है, लेकिन सूर्योदय के अनुसार 2 घंटे का फर्क हो जाता है। तो यहाँ पे ऊर्जा का काफी हानि होता है। कौन सी ऊर्जा? प्राकृतिक भी, आपकी शारीरिक भी, और ये क्या कहते हैं, बिजली का भी काफी खपत, क्योंकि आपका ऑफिस टाइम काफी शाम तक चलता है। यहाँ के लोगों की दिनचर्या काफी अलग होती है यहाँ के अपेक्षा। यही कारण है कि भारत में 2 समय मानक रेखा की मांग की जा रही है, कि पूर्वी भारत के लिए अलग हो और पश्चिमी भारत के लिए अलग हो, ताकि इससे लोगों के कार्य करने में काफ़ी सहूलियत हो, और होना भी चाहिए, क्योंकि अमेरिका में, रूस में, चाइना में बहुत सारे समय मानक रेखा है। जो ही नहीं है कि हम एक ही समय मानक रेखा रखें, जैसे कि हमारे पास एक नागरिकता है तो एक ही समय मानक रेखा रखें, नहीं, हम लोग अपने ज़रूरत के अनुसार, लोगों की सुविधा के अनुसार अलग अलग समय मानक रेखा भी रख सकते हैं, ताकि लोगों को काफ़ी सहूलियत हो। अब आते हैं, ये जो भारत का समय मान रेखा 82 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, यह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम से कितना घंटा आगे है? तो IST, अंतर्राष्ट्रीय समय मानक रेखा, अंतर्राष्ट्रीय समय मानक कहां से? तो 0 डिग्री देशांतर कहां से गुजरती है? तो लंदन के ग्रीनविच से, लंदन के ग्रीनविच से। तो ये जो है, ये अटलांटिक महासागर में है। क्या बात है, आज बहुत अति हो रहा है। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर से गुजरती है। और यहां पर जब सूरज एकदम सर पर होती है, यानी कि जब परछाई छोटी होती है, तब यहां पर 12 बजे समय मापा जाता है, और इसके बाद इसके पूर्व और पश्चिम में अलग अलग समय मापा जाता है। यानी कि कितने देशांतर है पूरे ग्लोब पर? 360 डिग्री देशांतर है। कितने डिग्री? 360 डिग्री टोटल देशांतर, कुल 360 डिग्री देशांतर। ठीक है, दिन लगभग कितने घंटे का होता है? तो 24 घंटे का। इसे भाग देते हैं, ठीक है, 15 डिग्री देशांतर, 15 देशांतर 1 घंटा, 15 देशांतर बराबर 1 घंटा, तो 1 देशांतर बराबर 4 मिनट।
जब पृथ्वी मूव करती है तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने में 4 मिनट का समय लेती है। कितनी मिनट का समय लेती है? 4 मिनट का। यहां पर हम लोगों ने समय को माप भी लिया। तो जब यहां पर 12 बज रहा होता है, 12 बजे दोपहर, 12 बजे यहां दोपहर हो रहा होता है, तो इसके पूरब में ये जो हुआ ग्रीनिच रेखा के पूरब में ये हुआ पश्चिम। जब यहां पर 12 बज रहा होता है तो प्रति देशांतर यहां 4 मिनट प्लस हो जाता है। 4 मिनट प्लस प्रति देशांतर, 4 डिग्री प्लस प्रति देशांतर यहां क्या होता है? प्लस हो जाता है। और यहां पर प्रति देशांतर माइनस हो जाता है, प्रति देशांतर माइनस, और यहां पर प्लस। क्यों? क्योंकि सूर्य इधर आ रहा होता है, इधर से जा रहा होता है। ठीक है, तो भारत का जो समय मान रेखा है कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो यहां पर मैं निकालने का काम करता हूं। 12 बज रहा है यहां पर, ठीक है। कितना डिग्री देशांतर अलग है? 0 डिग्री से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो 82 डिग्री 82.5 डिग्री का अंतर हो गया। तो यहां पर सबसे पहले करेंगे 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट, तो 82 गुने 4 मिनट बराबर कितना हुआ? 4 दूना 8, 8 चौक 32, और ये हाफ डिग्री बराबर 2 मिनट प्लस हो जाएगा, तो 330 मिनट। 330 मिनट को हम लोग घंटा में कन्वर्ट करेंगे। तो घंटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे यहां पर आप लोग देख लीजिएगा। 330 मिनट 60 से भाग देंगे, 6 पंचे 30, कट गया 3 में 3, ये 30 उतर जाएगा। तो ये हो गया 5 घंटा और ये 30 मिनट। यहां पर आप लोग ऐसे नहीं करेंगे जैसे हम लोग सिंपल भाग देते हैं, तो इधर कैसे आएगा मालूम है ना? 5.5 घंटा आएगा, जो नहीं करना है, ये गलत है। ठीक है, तो ये घंटा हो गया और ये मिनट हो गया। तो भारतीय समय मानक रेखा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम से कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा। IST से भारतीय मानक समय रेखा 5.5 घंटा आगे है। क्यों? क्योंकि सूर्योदय हमारे यहां हो चुका होता है, सूर्योदय यहां पर होने वाला होता है। यानी कि सूरज पहले हमारे यहां आती है, उसके बाद लंदन जाती है। यानी कि अगर 12 बजे यहां दोपहर हो रहा है तो हमारे यहां 5.5 घंटा का 5:30 बजे शाम हो रहा होता है। देख रहे हैं, हम लोग कहते हैं ना कि हमारे विपरीत दिशा में है वहां रात होंगे, अगर हमारे यहाँ दिन है तो वहां रात होते हैं, वहां रात है तो यहाँ दिन होंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं अगर यहाँ 12 बज रहा है तो इंडिया में 5:30 बजे का शाम हो रहा है। अगर मान लीजिए कि यहां पर 6 बज रहा है, IST पर कितना बज रहा है? 6 बजे सुबह हो रहा है। तो भारत में कितना समय हो रहा होगा? तो इसमें प्लस कर दीजिए, 6 5 11 बजे सुबह। यानी कि वहां लोग गुड मॉर्निंग बोल ही रहा होता है कि हम लोग ऑफिस में चले गए रहते हैं, स्कूल में कॉलेज में चले गए होते हैं। देख रहे हैं? तो आज के वीडियो में हम लोगों ने
क्या क्या अध्ययन किया? भारतीय मानक समय। कैसे पता करते हैं? तो IST से पता करते हैं। और हमारा मानक समय रेखा कौन है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि भारत के ठीक बीचों बीच 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें यूपी है, MP है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। और सबसे फेमस जगह है इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर। इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर। हमने आपको ये बात भी बताई है कि कैसे हम लोगों ने, हमारे भूगोलविदों ने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक समय रेखा तय किया, क्योंकि देख रहे हैं 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतरीय से लेकर भारत का विस्तार कहाँ तक है पूरब में? 97 डिग्री 25 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये भारत के ठीक बीच में पड़ता है, और जिससे भारत का समय मापने में काफ़ी सहूलियत होती है। यहाँ जब सूर्य सर पे होता है तो उस समय हम लोग घड़ी का सुई 12 बजे बना लेते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय समय मानक रेखा से 5.5 घंटा आगे है। कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा, क्योंकि हम लोग IST से पूरब में पढ़ते हैं, पूरब में, क्योंकि यहाँ 0 डिग्री देशांतर है। हम लोग का विस्तार कितना है? 68 डिग्री 60 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये रहा आज का वीडियो। भारतीय मानक समय को पता कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं, कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो हमने इसका पूरा गुणनफल आपको सामने दिखाने का काम किया है। तो आज ये आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। आप प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर